एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। थंबनेल और टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की मेरी टॉपिक किस मैटर में है। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, कोरोना की कोई भी आधिकारिक वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, सो ऐसी अफवाह से दूर रहिए कि देखिए, ये सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी अगर आपको थोड़ी बहुत जड़ी बूटी भी कफ एंड कोल्ड में पीस करके पिला देगा तो वो भी 3 to 5% काम करेगी, बट वो कोरोना को नेगेटिव नहीं करेगी। सो ऐसी अफवाह से प्लीज़ दूर रहिए। सो अब आते हैं टॉपिक पे, जो कि है होम आइसोलेशन। सिर्फ दिल्ली और मुंबई में नहीं, अब प्राय सारे ही जगह पे यही इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि जिनको साइनम सिम्टम नहीं है वो अपने आप को बट स्टिल दे हैव कोरोना पॉजिटिव, एंड उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि वो होम आइसोलेट होएं, वो होम में अपने आप को आइसोलेटेड रखें। सो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और झगड़ा भी करने लगते हैं कि हम होम आइसोलेट कैसे रहेंगे, हमें भी हॉस्पिटल में बेड चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, अगर आप 4 दोस्त हैं और मान लीजिए कि एक फ्रेंड को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो गया है, और जब आप घर जाते हैं तो आपके जो बाकी 3 फ्रेंड हैं उनमें से मान लीजिए कि एक को हल्का स्नीजिंग है और एक जन को थोड़ा ज़्यादा कफ एंड कोल्ड है एंड फीवर भी आ रहा है, और आपको कोई भी साइनम सिम्टम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आप एक बात बताइए कि आप हॉस्पिटल क्यों जाएंगे। पहली बात, अगर आपको कोई साइनम सिम्टम नहीं है तो आपकी बॉडी उस बैक्टीरिया से लड़ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपकी बॉडी उस बैक्टीरिया से लड़ ले रही है, इस वजह से आपको कोई साइनम सिम्टम नहीं है। तो आप हॉस्पिटल जाके उस क्रोनिक एनवायरनमेंट में अपने आप को और ज़्यादा इन्फेक्टेड क्यों करना चाहते हैं। सेकेंड है, मान लीजिए कि हॉस्पिटल में एक ही बेड है और अगर आप होम आइसोलेट हो जाते हैं, आप डॉक्टर की बात मान लेते हैं, आप मेडिसिन घर पे लेकर के आप रेस्ट करते हैं, तो आपके जिस फ्रेंड को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड फीवर है, हो सकता है वो बेड आपके फ्रेंड को मिल जाए। सो यही रीज़न है कि जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको बेड दिया जाए, ना कि उनको जिनको कोई साइनम सिम्टम नहीं है। देखिए, कोरोना से सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी ही लड़ेगी, कोई मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन काम नहीं आ रही है, वैक्सीन तो है ही नहीं। तो अभी तक जितने भी लोग रिकवर हुए हैं उनकी वीडियोस जा कर के देखिए, वो लोग कैसे रिकवर हुए हैं। उन लोग अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा ही ठीक हुए हैं। मेडिसिन सिर्फ आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा, हेल्प करेगा उस आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि वो उस वायरस से लड़ सके। देखिए, अब नेक्स्ट है कि पहले तो डॉक्टर आपको ज़रूर पूछेगा कि आपके घर पे वो फैसिलिटी है कि नहीं, आपके घर पे सेपरेट रूम है कि नहीं जिसमें अटैच वॉशरूम हो। ये सारी चीज़ें पूछ कर ही वो आपको होम आइसोलेटेड होने का इंस्ट्रक्शन देगा, नहीं अदरवाइज़ वो हॉस्पिटल में आपके लिए कोशिश करेगा कि वो बेड आपको मिल जाए। बट अगर आपको कोई साइनम सिम्टम नहीं है तो वो आपको होम आइसोलेशन होने के लिए ज़रूर बोलेंगे। सो अब नेक्स्ट आते हैं कि होम आइसोलेशन किनको ज़रूरी होता है और किन को नहीं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं फ्रेंड्स। पहला तो आता है कोरोना से रिलेटेड एक्यूट सिम्टम, और सेकंड आता है क्रॉनिक सिम्टम। एक्यूट सिम्टम में क्या क्या आते हैं, नॉर्मली जो फैटिग है, या तो आपको कोई भी सिम्टम नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई भी सिम्टम नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि आपको खाने में टेस्ट ना आ रहा हो। इसके अलावा चेस्ट पेन, बैक पेन और खांसी भी हो सकती है, और कफ भी आ सकते हैं, बट आपको यहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जहाँ बात आती है ब्रीदिंग प्रॉब्लम में, वहाँ वो चले जाता है क्रॉनिक में, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की नीड है। तो एक्यूट सिम्टम्स जितने भी हैं उसमें आप होम आइसोलेट आराम से हो सकते हैं, ये और बेटर है हॉस्पिटल आइसोलेशन से। अब आते हैं क्रॉनिक सिम्टम में। क्रॉनिक सिम्टम्स में क्या आएंगे, आपको जहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम चालू हो, ये सारे एक्यूट सिम्टम तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा आपको कफ, कोल्ड, और आप सीधे लेट नहीं पा रहे हैं, आपको मुंह खोल के सांस लेना पड़ रहा है, और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे नीड है आपको ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन आपको घर पे नहीं मिल सकता, तो ऑब्वियसली आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को जिनको क्रॉनिक सिम्टम है उनको हॉस्पिटल की नीड बहुत ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू जिनको सिम्टम्स नहीं है। सो अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आप होम आइसोलेटेड हो, तो प्लीज़ उनकी बात मानिए और आप होम आइसोलेटेड होइए। अब बात आती है कि होम आइसोलेशन कैसे। पैनिक हो जा रहे हैं सारे लोग, पैनिक मत होइए। देखिए, जो चीज़ हॉस्पिटल में हो रही है वो चीज़ आप
अपने रूम पे भी कर सकते हैं, जिस रूम पे आप रहेंगे। कोशिश कीजिए कि आप अपने जो घर वालों हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। सो जो पहली चीज़ है वो है ऑक्सीमीटर, जिससे SpO2 और हार्ट रेट का पता चलेगा। इसमें आप आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है और आपका हार्ट रेट, ये दोनों बताएगा। सो अगर आपको फीवर होता है तो आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर आपका और ऑक्सीजन अगर 90% से कम आ रही है आपकी बॉडी पे, तो वो इंडिकेशन है कि आपको ऑक्सीजन की नीड है। सो ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको इजीली अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। सो ये आप अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर आप अपने लोकल किसी फार्मेसी में भी देख सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। इसके अलावा थर्मामीटर होगा जो आपका आपको टेम्परेचर देखने के लिए ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो है वो है सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स में आपको क्या क्या लेना है? सप्लीमेंट्स में आपको पहले तो लेना है विटामिन सी। तो विटामिन सी के लिए आपको कोई भी शॉप में, फार्मेसी में लिम्सी के नाम से विटामिन सी की टैबलेट्स मिल जाएंगी। ये है 500 mg की, लिम्सी के नाम से है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये है अप्रॉक्स 30 रुपीज़ में 30 टैबलेट्स, मीन्स 1 रुपीज़ में 1 टैबलेट। तो ये अफोर्डेबल है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। और विटामिन सी के अगर आपको फ़ायदे मैं बताऊँ तो ये बहुत सारी है। विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकंड आप इसके साथ में एक मल्टीविटामिन्स लीजिए। मल्टीविटामिन्स आप डेली ले सकते हैं। अगर आप आइसोलेटेड है तो आप रोज़ लीजिए। अदरवाइज़ जिनको अभी कोरोना नहीं हुआ है, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि आप रोज़ विटामिन सी और अल्टरनेट डेज पे मल्टीविटामिन या फिर रोज़ भी ले सकते हैं। अगर आपको ये जिंक, ये वाला जो है मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगी, ये है जेड रिच। बट अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप बी कॉम्प्लेक्स की भी टैबलेट ले सकते हैं, या फिर कोई भी मल्टीविटामिन की एक कैप्सूल आप इसके साथ में ले सकते हैं। देखिए, कोरोना जिनका पॉजिटिव है उनका अगर मैं ट्रीटमेंट बताऊँ, जिनको साइनम सिम्टम्स नहीं हो रहे तो उनको यही 2 टैबलेट्स हम लोग रोज़ दे रहे हैं। इसके अलावा जिनको फ़ीवर आते हैं उस टाइम पे हम उनको 650 का डोलो जो पैरासीटामोल होता है वो दे रहे हैं। इसके अलावा उनको गर्म पानी दिया जाता है, उनको 2-3 बार काढ़ा पीने के लिए बोला जाता है। और गाढ़ा तो खैर हॉस्पिटल में अगर रिलेटिव्स ला करके दे दे रहे हैं तो वो उन तक पहुंच जा रहा है। अदरवाइज़ घर पे तो आप 2-3 बार काढ़ा पी लीजिएगा, और 2 बार तो आप ज़रूर स्टीम लीजिएगा। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप सिर्फ गर्म पानी करके उसके ऊपर कपड़ा डाल करके उसका स्टीम जो है वो ले सकते हैं। यही सप्लीमेंट्स आपको रोज़ लेने हैं। देन 28 डेज़ तक आपको आइसोलेटेड रहना है। देन अगेन आपका टेस्ट होगा। सो यही प्रोसेस होता है और यही बस करना होता है, और आपको रिकवरी और आपको खुद ही फील होने लगेगा कि आपकी बॉडी रिकवर हो रही है। जो भी लोग 25+ हैं उनको ये दोनों सप्लीमेंट्स डेली लेने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। और अब जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है। बट जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिनको भी रीनल इशू है, वो एक बार प्लीज़ अपने कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट कर ले, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसका डोज हो सकता है कि आपका जो कंसल्टेंट है वो थोड़ा कम कर दे। आप डेली बेसिस पे अगर लेना चाहते हैं तो 1000 mg से आप कम अगर ले रहे हैं तो ये आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। 1000 mg से ज़्यादा आप मत लीजिए। प्रीफर करूँगी कि 500 mg आप डेली लीजिए विटामिन सी, और एक मल्टीविटामिन टैबलेट अल्टरनेट डेज पे ज़रूर लीजिए। और यही था होम आइसोलेशन। ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। अपने रूम को क्लीन रखिए। अपने रूम पे ज़्यादा लाइट, ज़्यादा कलरफुल चीज़ें मत रखिए, बिकॉज़ जब आप बीमार होते हो तो आपको ज़रूरत है कि आपका जो रूम है वो थोड़ा सा पीस दे, आपको रेस्ट दे। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर मेरी इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प हो सके तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक्स कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है मेडिको एप शूना।